अस्सलाम वालेकुम जी। आज हनीन से शुरू कर रही हूँ। हनीन अपनी नानों के घर जा रही है। आज सुबह सुबह उठ के तैयार हो गई हुई है और मूड भी कुछ अच्छा नहीं है। और चलें जी, इनको भेजते हैं और फिर अपना दिन शुरू करते हैं। हाँ जी, अनस को ले लिया है। अब बस घर की तरफ मैं जा रही हूँ और रास्ते में थोड़ी सी बातें आपसे करती चलूँगी। ये देखें, ये घर के पास ही पार्क है और साथ ही मस्जिद है। जब हम यहाँ इसी मोहल्ले में रहते थे तो इसी मस्जिद में हम तरावियाँ पढ़ने के लिए आते थे और ऊपर की जगह जो होती थी वो औरतों के लिए होती थी और बहुत ही पुरसुकून तरावियाँ यहाँ पे पढ़ी जाती थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती उसको। और ये देखें, यहाँ पे ये बस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं स्कूल से निकल के खड़े हो जाते हैं जिनको इस मेट्रो की बस में बैठना होता है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेन जो है, ट्रेन को मेट्रो कहते हैं। और जो बच्चे मेट्रो पे ट्रेन पे अपने घरों की तरफ जाते हैं, उनके जो बसों के लिंक हैं, जो बसें उन्हें इन स्टेशन से स्टॉप से लेती हैं, वो फ्री होती हैं। और आप इस तरह फ्री बसों में बैठ के स्टेशन तक चले जाते हैं और वहाँ से फिर 2 रियाल आपकी टिकट है। और आपने कहीं भी जाना है, जहाँ भी उतरेंगे आप, चाहे एक स्टॉप पे उतरें, चाहे आप 10वें स्टॉप पे उतरें, आपकी जो टिकट है वो 2 रियाल की है। तो बस देखें कितना प्यारा घर बना हुआ है यहाँ पे। ये इसका बालकनी में काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए थे, नज़र आ रहे थे, लेकिन वीडियो में उस तरह कैप्चर नहीं हो सके हैं। हस्बे मामूल यहाँ से पेट्रा लिया है और मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ फ्रूट वगैरह लेना था, कुछ अंडे ब्रेड वगैरह चाहिए थी, तो मैं वो लेने के लिए आई हूँ। ये भी पेट्रा के पास ही एक छोटी सी ग्रॉसरी की शॉप है, या मार्केट ही कह लें, क्योंकि सब कुछ ही यहाँ पे है। तो इसका नाम रवाबी है। यहाँ पे मैं आई हूँ और थोड़ा बहुत जो मैंने चीज़ें लेनी थी, फ्रूट वगैरह, वो लिया है। और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, देखें 5.5 रियाल इसकी किलो की कीमत लिखी हुई है। और साथ में ये ब्रेड लेनी थी मुझे। यहाँ पे ये मैंने देखे, ये कोकोनट के बिस्किट हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी मिलते हैं, जो बड़े क्रिस्पी से होते हैं और क्रंची भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं ये। बस फ्रूट लिया है और मैं आपको थोड़ी सी मार्केट दिखाती हूँ। इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन सभी कुछ है यहाँ पे। और कुछ जल्दी जल्दी में चीज़ लेनी हो तो फिर ठीक है, फटाफट आप आएँ, जो उठाना है उठाएँ और जल्दी से निकल जाएँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, काउंटर वगैरह खाली होते हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं होता है यहाँ पे। और ये पीछे जो है, ये यहाँ पे फ़िश वगैरह पड़ी हुई थी और यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाएँ तो कपड़े हैं ऊपर और नीचे सारी ग्रोसरी का सामान है। मैं तो ऊपर नहीं गई हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे। बस जो अपनी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली हैं और साथ में थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, पाकिस्तानी शलवार कमीज़ में एक यहाँ भी है और एक पीछे भी आपको नज़र आया होगा बंदा। तो पठान और पाकिस्तानी जो है ना, वो काफ़ी मार्केटों में नज़र आते हैं, बल्कि हर जगह पे ही होते हैं। और ये मैंने फटाफट चीज़ें ली हैं और काउंटर पे आ गई हूँ। काउंटर पे इतना इंतज़ार नहीं यहाँ पे करना पड़ता और जल्दी जल्दी से बस बारी आ जाती है। तो ये लेके मैंने गाड़ी में रखी हैं चीज़ें। अब यहाँ से मैं जाऊँगी अपने घर की तरफ और रास्ते में थोड़ी सी बातें आपसे करती चलूँगी, क्योंकि जो कल की वीडियो मैंने शेयर की थी, कल की होगी या एक दिन उससे पहले की होगी, उसमें मैंने मेडिकल के बारे में कुछ बताया हुआ था। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की डॉक्टर की फ़ीस जो है 30 रियाल है। तो वो 30 रियाल जो होती है, वो जब आप दूसरी दफ़ा या दूसरी दफ़ा के बाद तीसरी चौथी जितनी दफ़ा भी आप जाएंगी तो आपकी वो फ़ीस जो होगी वो 30 रियाल होगी। लेकिन जब किसी डॉक्टर के पास आपकी पहली अपॉइंटमेंट होती है, किसी भी किस्म की पहली अपॉइंटमेंट अगर डॉक्टर के पास होती है, तो उसके 50 रियाल होते हैं और उसके बाद हर अगली अपॉइंटमेंट के 30 रियाल होते हैं। तो ये मैं बताना कल भूल गई थी। और ये है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो लेना काफ़ी मुश्किल काम होता है। जहाँ पे इतनी आसानियाँ होती हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल और तंगी भी होती है, और तंगियों से गुज़र कर इंसान जो आसानी की तरफ आता है। तो ये है कि अगर आपको हेल्थ सेंटर में भी जाना है या कहीं भी जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी जल्दी नहीं मिलती हैं, काफ़ी लेट होती हैं, टाइम जो होता है काफ़ी लंबा होता है इनका इंतज़ार का। और अगर बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मामला है या कुछ है तो फिर आपको जल्दी की अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। लेकिन यह है कि काफ़ी इंतज़ार, ज़्यादातर जो है वो काफ़ी लंबा इंतज़ार होता है। कि अगर आपको कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा इमरजेंसी वाला मसला नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट जो है काफ़ी लेट मिलेगी।
तो ये है कि हमारी अपॉइंटमेंट तो चलती रहती हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसके लिए मसला होता है। अलबत्ता हमारी तो 3 महीने या 6 महीने के बाद ऐसे जैसे भी अपॉइंटमेंट आती हैं तो हम लोग जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये सिस्टम चलता है। और बस अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, ना ही डॉक्टरों के पास जाना पड़े और ना ही इतनी परेशानी का सामना हो। बस सेहत रखे अल्लाह ताला और चलता फिरता रखे सबको। तो ये बातें जो थी वो कल मैं वीडियो में नहीं कर सकी थी क्योंकि वो कुछ टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर जल्दी जल्दी में जो बात की जाती है वो उतनी ही हो सकती है। तो आगे और भी बहुत से टॉपिक है जिन पे बात हो सकती है, या अगर कोई पूछना चाहे तो उन पे भी मैं ज़रूर बात कर लूँगी। और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी किसी ने मुझसे पूछा हुआ है तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले के फिर बात करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इतना पता नहीं है और अगर पता नहीं है तो बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो है वो पूछ के ज़रूर जो है यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊँगी। और जो मैंने बताया कि मेट्रो की जो लिंक बसेस हैं, ये देखेंगे मेट्रो की लिंक बस है, ये सफ़ेद कलर की अब आई हैं। पहले जो थी वो मैरून कलर की बसें थी, अब ये वाइट वाली भी आ गई हैं और छोटे साइज़ में भी हैं और बड़े साइज़ में भी हैं। और जब भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी मैं आपको बताती हूँ यहाँ के गाड़ियों के नंबर आप चेक किया करें कैसे नंबर होते हैं, बड़े प्यारे नंबर होते हैं। मैं तो यही देखती रहती हूँ। स्कूल की ड्यूटी ख़त्म हो गई है, घर की शुरू हो गई है। और कपड़े वगैरह धोने के लिए जो डाले हुए थे मशीन में, अब मैं उनको जाते हुए चला गई थी मशीन और वापसी पे जब आई हूँ तो तकरीबन जो है वो ख़त्म होने वाला था, तो टाइम उसका ख़त्म हो गया। अब ये कपड़े मैं लेके जाती हूँ बाहर और तार पे सारे फैलाने पड़ेंगे। और धूप इतनी तेज़ होती है कि 2 घंटे में कपड़े घंटे में ही सूख जाते हैं सारे, इतना टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो और यह है कि मौसम जो है काफ़ी अभी तक गर्म ही है, 39 से टेम्परेचर कुछ नीचे नहीं आ रहा है। रात के वक्त थोड़ा 32 के आसपास आ जाता है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल दिन के टाइम तो गर्म ही होता है। आपसे मैंने पीछे शेयर किया कि हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी वफ़ात हो गई थी तो उनके घर जाना पड़ गया। अब ये है कि कोई किसी और जो हमारे रहने वाले हैं सियालकोट के, कोटली के हमारे जानने वाले हैं, उनके लड़के की वफ़ात हो गई थी तो उनके घर भी जाना पड़ा। तो अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में से चले गए, उनकी मग़फ़िरत करे, सबके लिए आसानियाँ करे। और ये इसका तो बहुत दुख हुआ था, ये बेचारा अभी 40 के आसपास ही था। अल्लाह पाक घर वालों को सब्र दे, माँ बाप को सब्र दे, बीवी बच्चों को सब्र दे अल्लाह ताला, और उसके आगे की मंजिलें आसान करे। कहने को तो ये सब कुछ बहुत आसान होता है, किसी को सब्र की तलकीन करना, लेकिन जिस पे गुज़रती है वही जानता है और अल्लाह ताला ही सब्र का अजर देने वाला है। तो अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ करे और इसके बीवी बच्चों के लिए आसानियाँ करे। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे रात के 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, ये मार्केट्स वगैरह जो है ना 11 बजे तक तो सब खुली रहती हैं। और शार्प राइट के पास ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाली VFC की बिल्डिंग है जहाँ पे कनाडा के वीज़े लगते हैं और ऑस्ट्रेलिया, UK, ये वो सारे मुल्कों के वीज़े लगते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं। तो चलें जी, अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी और आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वीडियो, और जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें। आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।